और आज का ये वीडियो हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग जो करंट सिनेरियो चल रहा है, स्पेसिफिकली बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं बिफोर मूविंग टू एनी अब्रॉड कंट्री कि हमें किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, किस कोर्स के लिए जाना चाहिए, विच सिटी वी हैव टू ऑप्ट, किस प्रोविंस जाना चाहिए, किस सिटी में क्या एडवांटेज मिल सकता है। सो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू विल स्पेंड सम मोर मिनट्स टू वॉच दिस वीडियो, यू विल गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। जिस तरह से कनाडा मूव हो रहा है, दे आर आइंग ऑन क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इस वीडियो के थ्रू उन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इमिग्रेशन गुरु। सो आज हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ आए हैं जो ये नहीं कि कनाडा की बात करेंगे और ये भी नहीं कि सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, इवन कोर्सेज की, वहाँ पे क्या किस ग्राउंड पे बच्चा कंफ्यूज रहता है। मैं आज एज ए धीरज नहीं, एज ए स्टूडेंट इनसे आज कम्युनिकेट करूँगा। बिकॉज मैंने हमेशा देखा कि हम कभी ना कभी एज ए हमें नॉलेज होती है तो हम उतना ज्ञान नहीं ले पाते और दे नहीं पाते। अगर इंसान कहते हैं कि भी ऐसा ट्रांसपेरेंट या प्लेन हो के बात करे तो वो ज़्यादा नॉलेज दे पाता है। तो इसलिए मैं आज जो भी डिस्कशन करूँगा एज ए स्टूडेंट करूँगा। सो वेलकम सर। विशाल सर, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच धीरज जी, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? सो विशाल सर, एक बार अपनी इंट्रोडक्शन दे दो प्लीज़। My name is Vishal. I am from a public university based out in Canada, which is in two beautiful cities of province Ontario, that is Algoma University. और आज का ये वीडियो हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग जो करंट सिनेरियो चल रहा है, स्पेसिफिकली बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं बिफोर मूविंग टू एनी अब्रॉड कंट्री कि हमें किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, किस कोर्स के लिए जाना चाहिए, विच सिटी वी हैव टू ऑप्ट, किस प्रोविंस जाना चाहिए, किस सिटी में क्या एडवांटेज मिल सकता है। अगर आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज है, आपके पास एक अच्छा करियर गाइडेंस है जैसे कि द इमिग्रेशन गुरुज, या आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है विद द एक्सपीरियंस्ड पर्सन और काउंसलर व्हाट आई शुड से, आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है। आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी आपको नज़र आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं बाहर की किसी कंट्री में जाता हूँ तो मैं एक सबसे लास्ट स्टेप जिसको हम पीआर कहते हैं, अगर हम कनाडा की बात करें, मेरा मेजर फोकस वो होता है आफ्टर गेटिंग माय वीज़ा। इसके बीच की जो जर्नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए प्लानिंग अच्छी होगी तभी आप लास्ट पीआर अचीव कर सकते हो। सो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू विल स्पेंड सम मोर मिनट्स टू वॉच दिस वीडियो, यू विल गेट the most important information which is very very important nowadays। जिस तरह से कनाडा मूव हो रहा है, they are eyeing on quality of students। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इस वीडियो के थ्रू उन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप एंड तक बने रहना। ये स्पेशली वीडियो आपके लिए, जैसे विशाल सर ने बोला कि इसमें आप बहुत ज़्यादा सीखोगे, बहुत ज़्यादा जो आपके डाउट्स है, जो कहीं ना कहीं आपको मिस गाइड करता है, कोई एजेंट करता है, या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी आजकल मिसगाइड करता है। बिकॉज एआई का ट्रेंड चल रहा है, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट है और मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं नुकसान है उसका। सो आप एंड तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन मेरा विशाल सर आपसे, व्हाई एल्गोमा यूनिवर्सिटी? It's a very easy answer for me. So if I'll talk about the present scenario, सबसे पहले स्टूडेंट को चाहिए होता है वीज़ा, राइट? So Algoma is a public university and everyone knows that public university has an advantage as compared to any other institutions in Canada if I talk about the visa success rate. Second most importantly, अगर आप Ontario आपके माइंड में, विजन में है, Algoma University is the most affordable public university with an average fee structure of only $20,500 for bachelor's and graduate certificate programs। आप विद स्पाउस आना चाहते हैं एल्गोमा यूनिवर्सिटी और मास्टर डिग्री के आना चाहते हैं, मास्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस एंड इकोनॉमी, विच नाउ एक्सेप्टिंग 3 years ऑफ बैचलर स्टूडेंट एज वेल फ्रॉम NAC और NAC A+ इंस्टीट्यूट्स। अगर आपके 65% भी हैं, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम विद ओनली अ फी स्ट्रक्चर ऑफ $17,000। So imagine we are talking about a public university based out in Ontario in two beautiful cities like Brampton and Sault Ste. Marie. Sault Ste. Marie comes under RCIP, which will gives you additional benefit of PR pathways. So आपने बोला Algoma University is a public university. Can you please
elaborate what is difference between public and private university? ये एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है. पब्लिक यूनिवर्सिटी इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, और आई शुड से एक प्रोविंस रेगुलेशंस काफ़ी चलते हैं. तो इनके पास सीट कैपेसिटी होती है, एक वेल वर्स्ड कंटेंट होता है फॉर एजुकेशन, जो आपको, जिसको हम पैल अटेस्टेशन लेटर कहते हैं. वाई पैल इज़ रिक्वायर्ड इन एनी ऑफ द प्रोविंस ऑफ कनाडा, कि एक प्रोविंस से अलाइंड है आपका कोर्स. आप जब इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, आर प्रोविंस इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब्स. सो यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वही कोर्स मार्केट में आपको प्रमोट करने के लिए बोलती है जहाँ पे उनको पता है कि आफ्टर कंप्लीशन आई कैन एक्चुअली प्रॉमिस समथिंग टू माई स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं किसी रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, एवरी कंपनीज फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू विजिट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ टू हायर द स्टूडेंट्स. ये स्टूडेंट को कोऑप अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको प्राइवेट में ज़्यादातर नहीं मिलते हैं, आपको इंटर्नशिप्स जो आपको प्राइवेट में ज़्यादातर नहीं मिलते हैं, पार्ट टाइम ऑप्शन सपोर्ट जो आपको प्राइवेट में ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लोकेशन बेनिफिट्स लाइक सॉल्ट एंड मेरी जो आपको प्राइवेट में ज़्यादा नहीं मिलते हैं. दीज आर दोज रीजंस जहाँ पे स्टार्टिंग योर जर्नी फ्रॉम एनरोलमेंट टू कैंपस प्लेसमेंट, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के पास वेल वर्स्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपको हर लेवल पे सपोर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर कमिंग टू एल्गोमा यूनिवर्सिटी, you are even don't want to opt for an accommodation in my campus, still my student service desk will assist you for accommodation outside my campus. So एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का एक प्रॉमिस होता है कि हम हर चैनल आपको एक स्मूथ चैनल ऑफर करेंगे. हर कंट्री के लिए एक स्टूडेंट नया है, उसको उस कंट्री के बारे में कुछ नहीं पता है, सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड ऑल द गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स. एंड ये तो हो गया पब्लिक एंड प्राइवेट का. अनदर वन, क्या एल्गोमा यूनिवर्सिटी ऐसे कोर्सेज ऑफर करती है हमें जो हम बोल देते हैं कि लाइक आजकल एज बीइंग ए फादर मैं बात करूं कि यार मेरा बच्चा क्या बनेगा बड़ा होके, तो हम अच्छे अच्छे सपने लेते हैं. और दूसरी तरफ दूसरे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी वो स्टेम कोर्सेज के पीछे पड़ी हुई है, अभी प्लम्बिंग में चले जो, वेल्डिंग में चले जो. एज ए बीइंग ए फादर, यू आर आल्सो ए फादर, तो क्या आप एक ये प्रमोट करना जरूरी समझोगे कि आपका बच्चा वेल्डर और प्लम्बर बने, और या वो आप ये सोचोगे कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एक अच्छी बैचलर से या एक अच्छी मास्टर से पास आउट हो? आई मस्ट से धीरज जी, ये बहुत ही अच्छा और जेन्युइन क्वेश्चन है. इसका एक छोटा सा आंसर है. द कॉलेजेस आपको एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देते हैं. कॉलेजेस में आपको ये सारे प्रोग्राम मिलते हैं कि आप अपना प्लम्बिंग, कारपेंटर, या आप इन छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट कोर्स में अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं. इफ़ आई हैव डन अ स्मॉल जॉब इन इंडिया, मेरी एक छोटी सी स्किल है कारपेंट्री की, मैं उसमें एक अच्छा सा डिप्लोमा बाहर से लेना चाहता हूँ, न्यू टेक्निक्स लर्न करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वापस इंडिया या अपना फ्यूचर देखना चाहता हूँ. ओके, क्या कारपेंटर किसी कंपनी में मैनेजर बन सकता है? क्या प्लम्बर किसी कंपनी अपनी वाटर इक्विपमेंट्स खोल के क्या उसको डायरेक्ट कर सकता है? देयर आर मैनी लॉस. अगर आपको एक सक्सेसफुल बनना है, ये लेबर प्रोफाइल्स हैं. स्किल डेवलपमेंट इज़ मेंट फॉर लेबर्स. सो कॉलेजेस आपको एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देता है, वेयर इन यूनिवर्सिटीज़ आपको अकेडमिक बेस्ड प्रोग्राम्स देती है. यानी कि आप मैनेजमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप नॉन मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप साइंस फील्ड में, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं. उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा. आपको स्किल डेवलपमेंट करना है, आपको एक सर्टिफिकेशन करना है, डिप्लोमा करना है, आपके लिए कॉलेजेस है. बट बच्चे तो ये भागते हैं ना कि अभी मैं प्लम्बिंग से कर लूँगा तो मेरे को पीआर इजीली मिल जाएगी, अगर मैं एल्गोमा से बैचलर करके पास आउट होऊंगा तो मेरे को पीआर लेने के लिए वही एम्प्लॉयर को पैसे देने पड़ेंगे, वही लॉयर को पैसे, फिर जाके लंबा सा रूट है तो जाके मैं पीआर होऊंगा. धीरज जी, शॉर्ट टर्म प्लान आपका है, मुझे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होना है, मुझे नॉर्मल चीज़ें लेनी है, आप एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हो. हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग तब करते हैं जब हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है. यहाँ पे हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते. हो सकता है आपका चॉइस प्लम्बर हो, आपका चॉइस कारपेंटर हो, लेकिन अगर आप अपना चॉइस इन कोर्सेज को बनाना चाहते हो सिर्फ पीआर लेने के लिए,
तो लेट मी टेल यू, सिर्फ इस बेसिस पे कि आप इन स्किल प्रोग्राम्स में आपको पीआर गारंटी नहीं होता है। You must have an experience, you must have to spend more than 3 years in Canada, you must have to get credits out of this diploma, successful completion this diploma। एक आप settled हो, आपके पास बैंक अकाउंट में बैलेंस है, आपने एक IELTS अच्छे से क्लियर किया है, जब आप पीआर अप्लाई कर रहे हो बहुत सारे नॉर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो आपको लगता है कि इस जनरेशन का, हम जिसको बोल देते हैं जैन जी जनरेशन, राइट, जो 2000 से बाद पास हुए, तो आपको लगता है कि उन बच्चों का सपना होगा कि मैं एक प्लम्बर और एक वेल्डर बनूं? मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है। अगर हम कनाडा को छोड़ के किसी और कंट्री की बात करते हैं जहाँ पे ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किसी भी पीआर पाथवेज में नहीं होते, स्टूडेंट वहाँ पे प्रोग्राम करने नहीं जाता। सो यहाँ पे स्टूडेंट एक बहुत जब छोटा पाथ चूज़ करने की कोशिश करता है, तब उसको एक रॉन्ग गाइडेंस मिलती है कहीं से कि ओके फाइन, एक काम करो, आप इन कोर्सेज में चले जाओ, यहाँ पे आपको पीआर मिल सकता है। मुझे अगर मैनेजर बनना है तो मुझे एक मैनेजमेंट, एक टेक्निकल या इंजीनियरिंग, एक मुझे एकेडमिक नॉलेज चाहिए। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, मेरे पास बैकग्राउंड एक्सपीरियंस ही वो है जिसमें मैं एकेडमिक नॉलेज नहीं कर सकता, ओनली देन आई विल गो फॉर दिस प्रोग्राम। जब मुझे एक एकेडमिक बेस्ड कोर्स, सिर्फ 3 साल की बैचलर्स डिग्री आपको एक पीआर का ईजीएस्ट ऑप्शन देती है, मैं 2 साल की प्लम्बिंग या कारपेंटरी करने नहीं जाऊँगा। तो एज बीइंग आप एल्गोमा के रिप्रेजेंटेटिव हो, उसको साइड पे रख के आपको कितना सा दुख होता है कि आपके जब बच्चा वो कोर्स की डिमांड करता है, अभी आपने इतने सारे सेमिनार करे, अलग अलग अच्छी अच्छी कंपनीज के सेमिनार में जाके बैठते हो आप, बच्चे आते हैं आपके पास, आप पता नहीं मेरे ख्याल से लाखों बच्चों को मिल चुके होंगे, और बच्चा आके डिमांड करता है कि यार गोमा यूनिवर्सिटी वेल्डिंग नहीं देता, तो आपको दुख होता है या ये लगता है यार ये बच्चा शॉर्ट टर्म प्लान का कुछ सोच रहा है, कैसे सोच रहा है? सबसे पहली बात मैं बोलूँगा, एक सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है कि ये क्वेरीज बहुत कम रह गई है मार्केट में। ओके। अब जो जब से कनाडा ने रूल्स चेंज किए हैं, अब कनाडा ऑटोमेटिकली बता चुका है व्हाट आर द प्रोफाइल्स आई एम लुकिंग फॉर। आप आज कारपेंटर, प्लम्बिंग, अर्ली चाइल्डहुड ऐसे कोई भी प्रोग्राम करते हो, आप आज भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि मैं आपको वीज़ा गारंटी करता हूँ। एक टाइम पे हम बोल सकते थे कनाडा। बिल्कुल। कनाडा खुद कहता है आप अपनी कंट्री में, एग्जाम्पल इफ़ आई बॉर्न इन इंडिया, मैंने यहाँ पे अगर मैनेजमेंट किया है तो मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि मुझे स्पेसिफिकली इन स्किल प्रोग्राम में क्यों आना है। अनलेस अनटिल आई एम नॉट सेटिस्फाइंग देयर नीड्स, मुझे वीज़ा नहीं आ सकता। लेकिन गेटिंग अ वीज़ा फॉर एन BBA प्रोग्राम, फॉर अ BCom प्रोग्राम, फॉर एन अकाउंट बेस्ड, इकोनॉमिक बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड, माई वीज़ा चांसेस आर हायर। सो कनाडा आपको खुद फोर्स कर चुका है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके एक लॉन्ग टर्म प्लान करने आ रहे हो तभी आप मेरे स्टूडेंट हो। अगर आपका शॉर्ट टर्म प्लान है, द चांसेस ऑफ वीज़ाज आर वेरी लेस, इंक्लूडिंग दी स्किल बेस्ड प्रोग्राम, एंड डेटा सेज इट। आई एम नॉट सेइंग इट, डेटा सेज इट। आप अपना पिछले 6 महीने का कोई भी अगर हम बात करते हैं, इन प्रोफाइल्स के वीज़ा बहुत कम ग्रांट हुए। तो आप पहले मुझे ये भी बता दो हमारे व्यूअर्स को भी, सबसे पहले हम बात करते हैं बैचलर्स की, हम 1 बाय 1 चलेंगे। हम बात करते हैं, ये तो हमने बता दिया एक ओवरऑल प्रोसेस जो बच्चे सुनना चाहते हैं या जो नेगेटिविटी है। अपने प्रोग्राम्स बताने से पहले आप मुझे एक चीज़ बताना कि पीछे तो ये भी खबर थी भी जो बिजनेस के प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं उनका वीज़ा ही नहीं आएगा। सी, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, एक अच्छी सिटी चूज़ करते हैं, आपने एक प्रॉपर प्लानिंग ली है, और सबसे बड़ी बात आपने एक राइट गाइडेंस ली है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कनाडा में जो आपको वर्क परमिट ना दे। इफ़ एल्गोमा यूनिवर्सिटी इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, आई हैव अप्रूव्ड DLI प्रोग्राम्स लिस्ट विद मी। मेरा कोई भी प्रोग्राम आप अप्लाई करते हैं, मेड बी 3 ईयर बैचलर्स, 4 ईयर बैचलर्स, 1 ईयर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, 2 ईयर ऑफ ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, 1 ईयर मास्टर्स और 2 ईयर मास्टर्स, every program giving you an opportunity of work permit up to 3 years. Okay, great. So ये सबसे बड़ा आपके पास एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि अगर मैं प्रॉपर प्लानिंग करके जा रहा हूँ, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा हूँ, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, अच्छी सिटी में जा रहा हूँ, आपको अप टू 3 years का वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। If you are coming for a quality education in a university like Algoma, which is a public university based in Brampton and Sault Ste. Marie, और आप एक अपनी नीड, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप विशाल को बताते हैं विशाल मेरी नीड है अर्ली पाथ पे, मुझे जल्दी PR चाहिए, मुझे सबसे सस्ता प्रोग्राम में आना है, मुझे, आप अपनी नीड्स ओपनली अगर अपने काउंसलर से शेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको एडिट एडवांटेजेस मिलते हैं। सो एल्गोमा यूनिवर्सिटी इज़ मोस्ट अफोर्डेबल पब्लिक यूनिवर्सिटी हैविंग 2 campuses in Brampton and Sault Ste. Marie,
They are giving scholarships up to 20,000 Canadian dollars in bachelor degrees. Just imagine, मेरा एक्चुअल फी स्ट्रक्चर $20,500 है पर ईयर, बट इसके ऊपर मैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी ऑफर करता हूँ। सो स्कॉलरशिप पे आने से पहले मैं एक दोबारा फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले मुझे आप अपने बैचलर प्रोग्राम्स के बताइए, 3 years और 4 years, और देयर इज एनी डिप्लोमा फॉर 2 years और नॉट? सो इन एल्गोमा यूनिवर्सिटी आफ्टर 12th हम कोई डिप्लोमा ऑफर नहीं करते हैं। ठीक है। वी प्योरली बेस्ड बिलीव दैट क्वालिटी एजुकेशन शुड बी देयर फॉर द स्टूडेंट्स, जहाँ पे उनको एक ईजी PR ऑप्शंस भी मिले। सो हमारे पास 3 और 4 साल बैचलर डिग्री ऑप्शंस है, लेकिन एल्गोमा यूनिवर्सिटी में एक एडवांटेज ये है, 3 year बैचलर्स मीन्स 3 year फी स्ट्रक्चर, 24 months ऑफ स्टडी, 12 months ऑफ टर्म ब्रेक, complete your 36 months, get your 3 year degree, save your 1 year time, save your 1 year fees, apply for a work permit, get 3 years work permit, once CRS score will meet, apply for a PR. If you want to go for an honors degree, which is a 4-year bachelor degrees, you have a vision to start your masters before getting in PR over there in Canada, and you are aiming in some universities जहाँ पे 4 साल का bachelor's required है, तब आपको 4 साल की डिग्री करने आना है। So मेरे सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि 3 और 4 साल की डिग्री में PR को लेके अगर आप बोलते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है। आपका विजन अगर अलग है तो आप 4 साल की डिग्री के लिए भी आ सकते हैं। मैं करंट ट्रेंड की बात करूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया इज ऑप्टिंग फॉर 3 years बैचलर डिग्रीज विद एल्गोमा यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ा बेनिफिट, मे बी यू आर फ्रॉम एनी स्ट्रीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल और ह्यूमैनिटीज़, आप हर फील्ड में एल्गोमा यूनिवर्सिटी में 3 और 4 साल डिग्री का ऑप्शन ले सकते हैं। हर फील्ड में आप ब्रैम्पटन या सॉल्ट एंड मैरी का ऑप्शन ले सकते हैं। सो एक एडेड एडवांटेज है। दैट मीन्स एल्गोमा यूनिवर्सिटी हर नीड बेस्ड स्टूडेंट को केटर करता है। आपने सिर्फ अपनी नीड्स अपने काउंसलर से डिस्कस करनी है एंड यू विल गेट द बेस्ट ऑप्शन विद एल्गोमा यूनिवर्सिटी। सो ये सारे थे बैचलर्स के प्रोग्राम। नाउ अब मैं बात करता हूँ कि मास्टर्स के क्या क्या प्रोग्राम्स है। 1 year मास्टर है, 2 year मास्टर है, PGWP मिलेगा नहीं मिलेगा, बच्चा अपने स्पाउस को बुला सकता है नहीं बुला सकता, और दूसरी चीज़ जो आपने बैचलर्स के प्रोग्राम बताए, इसमें बच्चा स्पाउस को बुला सकता है नहीं बुला सकता है, ये स्पाउस वाले टॉपिक में बाद में आएंगे। पहले मुझे ये बता दो कि मास्टर के कौन कौन से प्रोग्राम है। बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आज ये वीडियो देख रहे हैं कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी जो कि एल्गोमा यूनिवर्सिटी है इज़ नाउ एक्सेप्टिंग 3 years ऑफ बैचलर्स। ये सबसे बड़ा एक गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए जो हम पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे। मीन्स अगर बच्चा यहाँ से 3 years की बैचलर्स भी करता है तो वो अपनी मास्टर एल्गोमा यूनिवर्सिटी से कर सकता है। एब्सोल्युटली यस। अगर आपका इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने बैचलर्स डिग्री की है वो NAC A और A+ कैटेगराइज यूनिवर्सिटी है, जो कि होती है ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स हमारे इंडिया में, आप 3 years with 70% यू कैन अप्लाई इन एनी ऑफ माई मास्टर डिग्री प्रोग्राम। आप कहते हैं कि मास्टर डिग्री में स्पाउस ओरिएंटेड प्रोग्राम कौन से हैं। सो नंबर 1 आई एम ऑफरिंग मास्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस एंड इकोनॉमी। बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है। लाइक आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो, $18,000 with ancillary charges is 1 year fees of this program. That means आप एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री with just $36,000 including ancillary charges complete कर सकते हैं, and you will get 3 years of work permit with open work permit of spouse as well. So एक golden opportunity है. We are yet to announce our future intake that is 2026 and soon within a week or 10 days time आपको new intakes की information मिल जाती है. You are very much open to get information through the Immigration Gurus team and इस प्रोग्राम में बहुत बेनिफिट्स हैं। दैट मीन्स एनी बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट, मे बी यू आर फ्रॉम अ BA, BBA, BCom, BSc, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, दिस प्रोग्राम इज ओपन फॉर ऑल। You just need to score 65% in all the terms of your 3 year bachelor's. You are eligible to apply for my program. Means all semesters or all years? All semesters. अगर आपके टर्म वाइज एग्जाम होते हैं 6 months टाइम, यानी कि हर में 65 से ऊपर होने चाहिए। लास्ट 4 terms, any of your bachelors, we need minimum 65% if you are opting for global business and economy. Okay. Cool. सबसे डिमांडेड प्रोग्राम मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आप अगर 1 साल यानी कि 12 months की एक मास्टर डिग्री देखते हैं, एज पर द न्यू रूल्स ऑफ कनाडा आप उसमें 3 साल का वर्क परमिट लेते हैं।
सो यहाँ पे एल्गोमा यूनिवर्सिटी ने अगेन आपके नीड बेसिस पे एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस 12 months with 3 years of work permit, one time investment of the fee structure, amazing success ratio of visas. Same program available in Brampton and Sault Ste. Marie campus. Sault Ste. Marie campus में आपको एक एडवांटेज मिल जाता है जहाँ पे आप 1 year के मास्टर्स के बेसिस पे भी अर्ली PR अपॉर्चुनिटी लेते हैं अंडर RCIP एक्ट ऑफ कैनेडा. सो 12 months डिग्री, पब्लिक यूनिवर्सिटी, 3 years of work permit, Brampton and Sault Ste. Marie options. I think this is a game changer for the student. Again coming back to that point, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की है, आपको यहाँ पे सेविंग नज़र आती है, आप कहते हो आपको अर्ली PR अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो Sault Ste. Marie, अगर आपको एक 1 year कोर्स चाहिए विथ 3 years वर्क परमिट, आई एम नॉट मैरिड, आई कैन गो फॉर 1 year प्रोग्राम, Brampton. Amazing opportunity for the master student. We have some more masters to offer. 2 years we have Master of Science in Business Analytics. We are offering research-based Master of Science in Biology program. We are again offering research-based Master of Science in Computer Science, 2 years program. So there are ample number of opportunities for spouse and non-spouse students who wish to go for master's degree in public universities with lower fee structure. And what about the IELTS requirement for masters? For masters, overall we need 6.5, not less than 6. For PT, we need 65, not less than 50 in any of the module. And if you are yet to appear for the English exam, आप Duolingo देकर भी मेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं with only requirement of 115, not less than 100. मीन्स एक सीट सिक्योर हो जाएगा. Absolutely yes. बट हम किसी को डुलिंगो को प्रमोट नहीं करते, उन बेसिस भी आप उससे वीज़ा फाइल लगाए. वीज़ा नहीं, वीज़ा आपसे वाइट्स PT के बेसिस पे फाइल कर सकते हैं. एंड अनदर थिंग, जो बैचलर्स की बात करी आपने, क्या बैचलर्स में कोई आपके पास बैचलर्स है जिसमें बच्चा अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं? Unfortunately, as of now, we haven't launched any such program. There are some list of programs जहाँ पे आप बैचलर्स अलाउड है, बट एल्गोमा यूनिवर्सिटी फील्स की जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ दिस रूल हम न्यू बैचलर्स को नहीं इन्वेंट करना चाहते. सो एज ऑफ नाउ ओनली एकेडमिक बेस्ड कोर्सेज जिसमें कोई भी स्पाउस अलाउड नहीं है. एक जनरल डिग्रीज आपको मिलेंगी, ऑनर्स डिग्रीज आपको मिलेंगी, 3 years का वर्क परमिट मिलेगा, स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, सबसे सस्ती फीस स्ट्रक्चर मिलेगा, ऑल दिस बेनिफिट्स, बट अनफॉर्चुनेटली स्पाउस प्रोग्राम्स आर नॉट अवेलेबल. सो अब आते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर. जो बच्चा देखो, जब बच्चा बाहर जाने का सपना देखता है तो यू नो कि किसी के पेरेंट्स के अकाउंट में इतना पैसा नहीं पड़ा होता. सेकंड, उसको वही एजुकेशन यहाँ पे कम पैसों में मिलती है और वही सेम एजुकेशन वो बाहर से लेता है ओनली फॉर लाइक अपने एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने के लिए, और कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं एक सिक्योर लाइफ देखना चाहता है. मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर इंडिया और बाहर में क्या फ़र्क है, मैं तो सीधा ये कहता हूँ यू फील सिक्योर. आप जब वहाँ पे हो तो एक सिक्योर फील करते हो कि आपको पता है भी एज ए बिजनेस मैन, मान लो मेरे को नहीं पता मेरा सुबह क्या होगा, क्या पता सारी इमिग्रेशन बंद हो जाए उसके बाद मेरा क्या, ठीक है. बट फॉरेन के अंदर, अब्रॉड के अंदर एटलीस्ट आप सेफ हो इस मामले में कि अगर एक सुबह ऐसे आई जब कुछ भी ना बचा तो गवर्नमेंट विल हेल्प यू. मैं वैसे गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर रहा यहाँ इंडिया की, दे आर डूइंग गुड, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को वो सपोर्ट लेवल है या उनके पास इतना फंड पड़ा है कि वो कहीं ना कहीं बच्चों को या वहाँ के रहने वाले लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं. जैसे कोविड में कनाडा एक ऐसी कंट्री थी जिसने अपने स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करा कोविड के लिए. एब्सोल्युटली एवरीवन नोस कि ये कनाडा एक ऐसी कंट्री जिसने अपने कोविड में भी बच्चों को भी जो TR पे थे वहाँ पे उनको भी सपोर्ट करा. सो कहीं ना कहीं मैं सेफ फील करता हूँ अगर बच्चों को बाहर जाके स्टडी करे. सो अब मैं आ जाता हूँ स्कॉलरशिप के ऊपर. क्या क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का, कौन सा बच्चा एलिजिबल है, क्या वो सिर्फ बैचलर्स के लिए है या मास्टर के लिए भी है, उसको लेने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए? धीरज जी, मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूँ. जैसे आपने बोला कि स्टूडेंट बाहर जाता है तो आप एक सिक्योरिटी के पर्पस से एक सेफ गार्ड लाइफ करना के ऑप्शन देते हैं. इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट की एक ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रो होती है. बिल्कुल. स्टूडेंट को अकेले यानी कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, मेरे पास कोई डिपेंडेंट नहीं है, मुझे कैसे इंडिविजुअल ग्रो करना है वो लर्न करता है. मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट्स
जैसी स्टडीज़ मिलती है, आप एक जगह बैठ के आप अलग अलग नेशनैलिटीज़ के फ्रेंड्स बनाते हैं, उनके कल्चर को जानते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप कुछ अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करते हैं, एक अच्छी सिटी चूज़ करते हैं, तो आपको एक अलग टैलेंट हंट नज़र आता है कि आप एक कम्पीट करते हैं, गुड बंच ऑफ स्टूडेंट्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रैक कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट का जब वो बाहर आता है, इन एडिशन टू द पॉइंट्स जो आपने अभी दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूं, सबसे पहले मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर सिर्फ 20,500 कैनेडियन डॉलर्स है। स्टिल लाइक यू सेड कि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो बहुत कुछ ऑफर करना चाहती है स्टूडेंट्स को और करती भी है टू सपोर्ट द एजुकेशन। एल्गोमा इज अगेन अ कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी। सो एल्गोमा एक सूस एंड मैरी से ओरिजिनेटेड वर्ड है और ये एक कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी है। डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सबसे मोस्ट एफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि वीज़ा सक्सेस देने के लिए मुझे पूरा फंडिंग ऑप्शन चाहिए। सो एग्जांपल, अगर मैं एक ऑप्शन ही ऐसा चूज़ करता हूँ जिसकी एवरेज फी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को उतना ज़्यादा फंडिंग भी शो करना पड़ेगा वीज़ा में। बिल्कुल। सो एल्गोमा के स्टूडेंट्स को एक एडिड एडवांटेज है कि 20,500 इज़ द स्टैंडर्ड फी स्ट्रक्चर। इसके बाद एल्गोमा यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग 20,000 अप टू स्कॉलरशिप दैट इज बेस्ड ऑन मेरिट। एग्जाम्पल, आई हैव स्कोर्ड 90% एंड अबव and I have overall 7 bands in IELTS. This kind of a student will get the highest amount of scholarship, which is 5,000 fixed for each year. Okay. You just need to maintain your grade A and this scholarship will remain for you throughout the year. So अगर मैंने 3 साल का प्रोग्राम लिया है $15,000, अगर मैंने 4 साल का प्रोग्राम लिया है $20,000 स्कॉलरशिप। आप अगर टेक्निकल प्रोग्राम के लिए आना चाहते हैं यानी कि कंप्यूटर साइंस, 20,500 हमारा एक नॉर्मल फी स्ट्रक्चर है। एनी स्टूडेंट हु इज़ कमिंग फॉर बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, जैसे हम देखते हैं यूएस और कनाडा इज़ नाउ मेजरली फोकस्ड ऑन स्टेम प्रोग्राम्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। सो दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम। We are supporting the student with an extra amount of scholarship that is 2,500 for each year. Okay. There is no condition. Like I said कि आपको 5,000 कंटिन्यू करने के लिए ग्रेड ए मेंटेन करना है, ऐसा कोई कंडीशन कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है। 20,500 minus 2,500, $18,000 fee structure. If I am securing a good percentage, the merit-based scholarship is add on to this as well. So your fee structure will get reduced from 18 to XYZ amount as well. Let's take that student have scored less than 60%. We have given $2,500 scholarship क्योंकि वो by default है computer science program में। 18,000 fees into 3 years, $54,000 में हम student को एक public university offer करते हैं, technical program offer करते हैं, ब्रैम्पटन एंड सॉल्ट एंड मेरी लोकेशन बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। एंड जस्ट इमेजिन, टेक्निकल स्टूडेंट, टेक्निकल डिग्री, पब्लिक यूनिवर्सिटी, 3 years वर्क परमिट। इवन इफ यू आर वर्किंग फॉर 1.5 or more years in technical field, there is a proper chance to apply for early PR opportunities in Ontario. So हमने पूरा एक चैनल प्लान किया है। एग्जाम्पल, एल्गोमा यूनिवर्सिटी, everyone knows it's a very very old university. 1965 is the establishment year. Close to 60 years now, approximately it has crossed 60 years. 60 साल से एक पब्लिक यूनिवर्सिटी अपना लोहा मनवा चुकी है। 2023, close to 10,000 students enrolled in this university. That was the biggest number of 2023 by any public university. Right. इस यूनिवर्सिटी में वो फ्री स्ट्रक्चर है जो आज की डेट में इंडिया स्टूडेंट देखना चाहता है। इस यूनिवर्सिटीज़ के पास वो फैकल्टीज़ हैं जो स्टडीज़ को प्रैक्टिकल मोड में स्टूडेंट के लिए बहुत इजी बढ़ाना चाहती है, वो इंडियन स्टूडेंट जानना चाहता है। इंडियन स्टूडेंट चाहता है कि मैं 3 से 4 दिन मैक्सिमम पढूं, बाकी मुझे लिवरेज मिले अपने पढ़ाई को पूरा करने का, रिवाइज करने का और पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस को कंप्लीट करने का। माई यूनिवर्सिटी हैज़ एन स्टडी सर्कल ऑफ जस्ट 3 to 4 days a week. एक्चुअली आपको 15 hours पर वीक की स्टडी करनी है। यू हैव टू चूज़ योर ओन कैलेंडर। आप एनरोलमेंट अपने पोर्टल पे अपना कैलेंडर खुद चूज़ करते हैं। एंड 15 hours इन अ वीक, आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ ज़्यादा टाइम है, राइट। रेस्ट ऑफ ऑल टाइम यू कैन गो फॉर द पार्ट टाइम्स। मैंने पूरे एक ईयर में 8 months पढ़ना है, 4 months का टर्म ब्रेक इज़ मैंडेटरी एंड एवरीवन, क्योंकि अब हमने बोला कि हर बच्चा प्लान करके जाता है। सो इफ़ कैनेडा, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त
4 months are very pleasant to work even for a full time job. Right. You can take your break in the May intake as well. तो यहाँ पे एल्गोमा ने आपकी प्रॉपर प्लानिंग के ऊपर सब कुछ आपको बताया हुआ है कि हाउ यू कैन कम टू अ सिटी, which city you have to choose, which country you have to choose, which institute you have to choose, which program you can take. आप सिर्फ अपना डिसीजन बनाएं, एल्गोमा यूनिवर्सिटी आपको वहाँ पे बहुत स्मूथली प्लेस कर सकता है. तो लाइक आपने बोला कि स्कॉलरशिप XVG अमाउंट मिलता है. क्या बच्चे को जब फर्स्ट ईयर की फ़ीस पे करनी है, मान लो बच्चे को $5,000 का स्कॉलरशिप मिला, क्या बच्चे को जो अपना फर्स्ट ईयर की फ़ीस भरनी है वो -5,000 करके भरनी पड़ेगी, या सेकंड ईयर में उसको 5,000 पहला और 5,000 दूसरे का वो कंपनसेट मिलेगा? अगर हम बैचलर्स डिग्रीज की बात करते हैं, अब क्योंकि कैटेगरी सिस्टम नहीं है एंड एम्बेसी इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर 1 ईयर ट्यूशन फीस अमाउंट, और आपका स्कॉलरशिप आपके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पे लग कर आता है. सो अब स्टूडेंट अगर चाहता है कि स्कॉलरशिप लेस करके फर्स्ट ईयर का अमाउंट पे करना चाहता है, ऑब्वियसली येस दे कैन डू, क्योंकि कोई कैटेगरी बेस्ड नहीं है और आपको स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ने LOA पे यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पे ग्रांट करके दी है. सो आप अपने ट्यूशन डिपॉजिट में उस स्कॉलरशिप को लेस करके भी पे कर सकते हैं. तो ये तो नहीं होगा कि एल्गोमा यूनिवर्सिटी वहाँ पे एनरोल होने से पहले बाकी पेंडिंग अमाउंट ऑफ? नो. स्कॉलरशिप मीन्स मैं आपको पहले से बताऊंगा कि ईयर 1 के फर्स्ट टर्म में ये स्कॉलरशिप है, सेकंड टर्म में ये स्कॉलरशिप है. इट विल बी मेंशन्ड ऑन द ऑफर लेटर. बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस यू कैन पे आउट द रिमेनिंग फीस एंड यू विल अप्लाई फॉर द वीज़ास. जब आप पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, वो स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर आपका होता है -000 बैलेंस आपको शो होता है पोर्टल पे. सो ये हो गया स्कॉलरशिप. अब आते हैं एकोमोडेशन के ऊपर. एल्गोमा यूनिवर्सिटी बच्चों की एकोमोडेशन इन हाउस कितनी प्रोवाइड करती है, बाहर कितनी हेल्प करती है, और क्या उसको इन हाउस लेने का ज़्यादा फ़ायदा है या बाहर लेने का फ़ायदा है, मुझे बताओ. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट. एल्गोमा यूनिवर्सिटी में अगर आप सॉल्ट सेंट मैरी, जो कि एक बहुत ही बड़ा कैंपस है और सबसे मेन कैंपस है, एल्गोमा यूनिवर्सिटी सॉल्ट सेंट मैरी हैज़ देयर ओन इन हाउस हॉस्टल फैसिलिटीज़ with a merely cost of $5,400 to $5,600 per year. जब मैं पर ईयर की बात करता हूँ, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 2 टर्म्स, जिस 2 टर्म्स में आप स्टडी करते हैं मेरे पास, राइट? $2,700 पर टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर आप वो भी डबल ऑक्यूपेंसी, यानी वी हैव मल्टीपल बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट प्रिविलेज वन, कि हम डबल ऑक्यूपेंसी लेना चाहते हैं विद गुड लॉन्ड्री फैसिलिटीज एंड complete infrastructure is available. That means all amenities including your sports gym is included in the fee structure. Okay. आप एल्गोमा का अगर हॉस्टल भी फैसिलिटी ऑप्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप ब्रैम्पटन या सूसन मैरी में हैं, आपने मुझे 1 ईयर की जो फीस पे की हुई है, दैट इज़ कॉल्ड एन एंसिलरी चार्जेस. इसके अंदर ऑल amenities यानी कि जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप एनरोल करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग द जिम, दिस फीस इज इंक्लूसिव. Okay. So that means whatever fees you have paid me, आपने टोटल अपने ओवरऑल डेवलपमेंट starting from your education till your health is totally secured. Insurance is available. Algoma University is offering you VIP health insurance. Normal insurance आपको हर यूनिवर्सिटी कॉलेज देता है वीज़ा अप्लाई करने से पहले. एल्गोमा यूनिवर्सिटी में आपको VIP हेल्थ प्लान मिलता है. दैट मीन्स योर आइज एंड डेंटल इज ऑल्सो सिक्योर्ड, जो एक जनरल इंश्योरेंस में नहीं होता. सो दिस इज द रीज़न वी ऑफर एवरीथिंग. दैट मीन्स इफ यू आर ऑप्टिंग अ वाइज ऑप्शन लाइक एल्गोमा यूनिवर्सिटी, आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे भी एल्गोमा यूनिवर्सिटी की टीम ने वर्क किया. आई एम द वन, मैं कहना चाहूँगा आपको बीच में कि आई एम द वन जिसने उस फैसिलिटी का फ़ायदा भी उठाया. यू नो कि मेरा नेफ्यू एक्सपायर हो गया था वहाँ पे, तो उसको लेके आने के लिए तो एल्गोमा की ही उस इंश्योरेंस पॉलिसी ने लाइक जो उसका जो बिल बना था, जो उसका वहाँ का बिल बना था, वो सारा अडोप्ट करा. जो उसको 24 to 48 आवर्स उस हॉस्पिटल के जो ICU चार्जेस थे, आपको पता है कितना महंगा है वो, ठीक है ना, तो वो सारा एल्गोमा यूनिवर्सिटी के उस हेल्थ इंश्योरेंस ने कवर करा. सो मैं उसमें से हूँ, और इवन उसको यहाँ पे इंडिया लेके आने के लिए भी एल्गोमा यूनिवर्सिटी के इंश्योरेंस ने हेल्प करी. सो आई एम द वन जिसने ये चीज़ों को देखा है. एंड सीरियसली जो एल्गोमा यूनिवर्सिटी का VIP इंश्योरेंस है, ये लोगों को सिर्फ आपने एक फ़ोन करना है, उनकी एक टीम है, वो सब प्रोसीजर हैंडल करते हैं. दे डू नॉट इवन नीड अ सिंगल डॉक्यूमेंटेशन.
सिर्फ उनको एक मेल चाहिए होती है जो बच्चे की मेल आईडी से मेल करनी पड़ती है अगर बच्चे को कभी भी कोई भी इशू है। सो मैं तो उसका कहता हूँ जीता जागता आंसर हूँ और एग्जाम्पल हूँ जिसने ये सारी चीज़ें देखी है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैंने अपने भतीजे को वहाँ पे भेजा। बट एनी हाउ भगवान के आगे सब कुछ चलता है, किसी की कुछ नहीं चलती। चलो अब हम अगले टर्म पे आते हैं। कैन यू प्लीज टेल मी डिफरेंस बिटवीन सॉल्ट मैरी कैंपस एंड ब्रैम्पटन कैंपस? क्या बच्चे को सॉल्ट मैरी में ज़्यादा अच्छी क्लासेस मिलेगी या सेम है वहाँ पे स्टडी? कई बार होता है ना कि यार जो मैं यहाँ की सोच बताता हूँ कि यार वो मेन कैंपस है, ये दूसरा कैंपस है तो यहाँ पे अच्छा नहीं होगा, वहाँ पे पढ़ाता नहीं कोई, बस सिर्फ जाते हैं वापस आ जाते हैं। सो मुझे ये भी बताओ, बच्चे जानना चाहते हैं भी, देखो सारे क्वेश्चन के। बेसिकली सी एल्गोमा एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सो हमारा स्टैंडर्ड जो है मेड बी सॉल्ट एंड मैरी सिटी और ब्रैम्पटन विल रिमेन सेम। डॉक्टरेट लेवल की आपको फैकल्टीज़ मिलती हैं, प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल दोनों अप्रोच दोनों ही सिटीज़ में कॉमन है। ऑब्वियसली जो हमारा सॉल्ट एंड मैरी है दैट्स अ मेन कैंपस, यानी कि आपको एक एडिड एडवांटेजेस मिलती है वहाँ पे, जैसे RCIP रूल है, वहाँ पे आपको अर्ली PR अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। फी स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, को करिकुलम एक्टिविटीज़, जिम फैसिलिटीज़, लेबोरेटरीज और एनी प्रैक्टिकल थिंग व्हाट यू वांट, दोनों कैंपसेस में कॉमन है। ओके आपकी नीड के हिसाब से आपने चूज़ करनी है किस सिटी मुझे जाना है। एग्जाम्पल, आई एम अ एल्डर ब्रदर, मेरे यंगर सिबलिंग्स हैं और मुझे पता है वो मुझसे 2 या 3 साल छोटे हैं, मुझे जल्दी जल्दी PR लेना है और उनको स्पॉन्सर करना है। सेम प्रोग्राम, सेम स्कॉलरशिप, सेम यूनिवर्सिटी, आई विल बी ऑप्टिंग सॉल्ट एंड मैरी। Once the PR will be there, I can sponsor my siblings, I can sponsor my parents. मेरी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। I have ample time, मुझे अच्छी क्वालिटी स्टडी करनी है, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेना है, PR अप्लाई करना है, फिर मैरिज करनी है, फिर मेरे प्लान्स हैं। ब्रैम्पटन इज अगेन अ गुड ऑप्शन। सो अगेन why I am emphasizing this, नीड बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपकी नीड्स और अपॉर्चुनिटीज़ मैच होती हैं, सो दैट मीन्स यू हैव टेकन अ वाइज डिसीजन। सो लाइक ब्रैम्पटन के अंदर हमने पीछे भी सुना, देखो हर एक के अपने अपने व्यूज़ होते हैं। वो कहते हैं भी ब्रैम्पटन में जाना ठीक नहीं है, सॉल्ट मैरी में चले जाओ, वहाँ एक बड़ा कैंपस है। ब्रैम्पटन यू नो कि भी वो डिवाइड है, बिल्डिंग्स, जिम लोकेशन, बिकॉज मैं खुद होके आया हूँ वहाँ पे, तो वो सारा कुछ अलग अलग है। सॉल्ट मैरी में वो कहते हैं भी एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें हैं। तो इसका क्या कहना चाहोगे? इट्स जस्ट लाइक ह्यूमर्स, और क्या ब्रैम्पटन कैंपस ऐसे ही बना हुआ है? एब्सोल्युटली यस। सी ब्रैम्पटन कैंपस, अगर आप इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, दिल्ली NCR, अब दिल्ली NCR में बोलूँ मुझे एक यूनिवर्सिटी ओपन करना, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू ओपन अ यूनिवर्सिटी, राइट। कैंपस में जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, वो एक जगह पे मिलना बहुत मुश्किल है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में। सो ब्रैम्पटन इज़ काइंड ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक टोरंटो। यहाँ पे स्टिल एल्गोमा यूनिवर्सिटी हैज़ द ह्यूज कैंपस, सो वी हैव अ डिफरेंट बिल्डिंग्स फॉर डिफरेंट फैकल्टीज। Faculty of Computer Science, one whole building, dedicated whole building to them. Faculty of Business and Economics and whole building. So we have different buildings for different faculties in Brampton. But believe me, infrastructure की अगर हम बात करें, एल्गोमा यूनिवर्सिटी हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको एक भी लैब ऐसी नहीं होगी कि सॉल्ट एंड मैरी में है लेकिन ब्रैम्पटन में नहीं है। कोई भी कोर्स जो हम ब्रैम्पटन में रन करते हैं उसमें प्रैक्टिकल थियोरेटिकल दोनों अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को होती हैं। एम्पल नंबर ऑफ क्लासेस आर देयर, वी आर ओनली फॉलोइंग 14:1 फैकल्टी स्टूडेंट रेशो। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं तो हमें मल्टीपल क्लासेस में हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। इट्स एन ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप ब्रैम्पटन के हिसाब से भी देखते हैं। येस, इफ़ यू आर गोइंग टू अ सॉल्ट एंड मैरी, आपको एक डिफरेंट कल्चर का बेनिफिट मिलता है। बहुत ह्यूज यूनिवर्सिटी है, यू विल फाइंड a good place for different fields like soccer, badminton, lawn tennis, cricket. इनके लिए अलग स्पोर्ट्स फील्ड्स हैं। अ डिफरेंट हॉस्टल फैसिलिटी विच इज़ नॉट अवेलेबल इन ब्रैम्पटन, आपको ब्रैम्पटन में आउटसाइड अकोमोडेशन लेना होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बोथ यूनिवर्सिटीज़ आर स्टैंडिंग
आर आउटस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस थिंग। बट अगर आप बोलते हैं कि मेरे को एक ही जगह पे एक ही बिल्डिंग में रहना है और सब कुछ चाहिए, यू हैव टू चूज सूसन मेरी। बट अगर मैं किसी स्टूडेंट की बात करूं, सो कोई भी स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि इस बेसिस पर डिसीजन लेगा कि मुझे सूसन मैरी या ब्रैम्पटन जाना है कि मुझे एक ही बिल्डिंग में सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि आप पार्ट टाइम जॉब भी करोगे तो आपको बाहर जाना है। हाँ वही बात है ना, मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि क्या बच्चा, आपने स्पोर्ट्स फैसिलिटी हमें काउंट कराई कि वहाँ पे है, क्या आपको लगता है कि एक इंडियन स्टूडेंट इन स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बेसिस पे यूनिवर्सिटी चूज़ करता होगा? नहीं, ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लव टू प्ले क्रिकेट। मुझे किसी यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि एल्गोमा यूनिवर्सिटी में क्रिकेट टीम है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं अपनी क्रिकेट में एक्सप्लोर कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ माई यूनिवर्सिटी, आई विल ऑप्ट। सो क्रिकेट इज़ दैट काइंड ऑफ अ गेम फॉर इंडियन, जहाँ पे हमें लगता है कि फ्रॉम चाइल्डहुड डेज वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। तो वो मैं कितनी भी एज का होऊंगा, मेरा लिए एक फॉन्ड रहेगा उस क्रिकेट गेम के लिए। सो एल्गोमा यूनिवर्सिटी हर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करती है। सो ब्रैम्पटन में भी YMCA का आपको एक कार्ड मिलता है, YMCA हैविंग ह्यूज फैसिलिटीज़। आपको कार्ड एक्सेस करना है बिकॉज आपकी फ़ीस ऑलरेडी एल्गोमा में पेड है। यू विल गेट एन एक्सेस टू ऑल द एमेनिटीज़, ऑल द स्पोर्ट्स फील्ड, जिस भी फील्ड, इवन इंडोर गेम्स आपको प्ले करने हैं, यू आर अलाउड। आउटडोर गेम्स आपको प्ले करने हैं, यू आर अलाउड। जिम आपको जाना है, यू आर अलाउड। इफ़ यू आर कमिंग टू सूसन मैरी, सब कुछ हमारी यूनिवर्सिटी के प्रीमाइसेस के अंदर है, कोई एडिशनल कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या एल्गोमा यूनिवर्सिटी हमें इन हाउस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती है? यस, ओके, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आपको फैकल्टीज़ के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना होता है। सी इट्स अ वेरी ह्यूज यूनिवर्सिटी, सो हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वी नीड इंटर्न्स, राइट। सो आपके पास एक एम्पल टाइम है, आपके पास एक स्टडी का गैप है, दैट मीन्स आप एक ब्रेक पे हैं, आप उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं। एंड आर फैकल्टीज़, यानी कि फैकल्टी ऑफ बिजनेस, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस, वी नीड सम इंटर्न्स, देन विल हायर आवर एल्गोमा स्टूडेंट्स ऑन आर्ली पेड वेजेस। लाइक जैसे आप बाहर पार्ट टाइम वर्क करते हैं, आप एल्गोमा में भी वर्क कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन, क्या एल्गोमा यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट ऑफर करती है? सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एल्गोमा में अगर आप कोई भी बैचलर्स प्रोग्राम के लिए आते हो, वो आपको कोऑप या इंटर्नशिप्स के साथ मिलता है। और ये पेड कोऑप और इंटर्नशिप्स होते हैं। अगर मैं ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स की बात करूं, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स में जो आपको टर्म ब्रेक होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बैचलर डिग्री होल्डर हैं, उसके बाद आप स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए आए हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडवांस सप्लाई टेक्नोलॉजी एंड एनालिसिस, ये कुछ ऐसे प्रोग्राम है जहाँ पे हर फील्ड में आपको इन प्रोग्राम्स, इन स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सो यहाँ पे आपको एक एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर पार्ट टाइम, इवन फॉर अ फुल टाइम ड्यूरिंग योर ब्रेक्स एज वेल। सो एल्गोमा यूनिवर्सिटी हैज़ अ डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेंटर एज वेल। बट आप बोलते हैं कि पार्ट टाइम में कोई असिस्टेंस मिलती है, सो ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंसीज कैन बी देयर। स्टूडेंट का एक इंटरव्यू प्रिपरेशन हो सकता है, बट स्टूडेंट को सिलेक्ट करवाना ये स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। सो लाइक आपने कोऑप की बात करी, जो कोऑप है वो क्या एल्गोमा यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करती है या बच्चे को उस पीरियड के अंदर खुद ढूंढना पड़ता है? सो देयर आर टू ऑप्शंस, co-op and co-op optional. Okay. So co-op means Algoma University is taking care of your co-op and it will be mentioned on your offer letter. Okay. Last term कितने आवर्स का co-op है वो सब आपके ऑफर लेटर पे मेंशन होता है. इफ यू आर चूजिंग अ कोर्स विद ऑप्शनल co-op, सो दैट मीन्स आप खुद अपना co-op अरेंज करना चाहते हैं, आप उसी फील्ड में नहीं co-op करना चाहते जो एल्गोमा ऑफर कर रहा है. सो इससे ये हो सकता है कि भी बच्चे को एक जो लाइक एक डर है कि कनाडा जाके मुझे काम नहीं मिलेगा, तो उसमें शायद एल्गोमा यूनिवर्सिटी उनकी हेल्प कर सके. Of course, yes. It's a public university. We have a dedicated placement cell and we have ample number of opportunities. और एल्गोमा यूनिवर्सिटी काफ़ी प्रोग्राम, जैसे मैं बोलता हूँ हमारा कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट की प्रोग्राम की बात करते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन और बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है. आप 3 साल की डिग्री ऑप्ट करते हैं बैचलर्स में, आपको 150 आवर्स की पेड इंटर्नशिप मिलती है, एल्गोमा यूनिवर्सिटी देगी. आप 4 इयर्स की बैचलर डिग्री ऑप्ट करना चाहते हैं, आपको 300 आवर्स की पेड इंटर्नशिप मिलेगी, एल्गोमा यूनिवर्सिटी देगी. आप बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कोऑप प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, कोऑप मुझे आपको देना है. सो
अगर मेरे पास इतनी एम्पल नंबर अपॉर्चुनिटीज कोऑप और इंटर्नशिप्स में, डेफिनेटली आई हैव अ गुड हैंड विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज एज वेल, क्योंकि आपको मैं सभी कोऑप अपने इंटरनली एज्यूम नहीं कर सकता। मुझे बाहर इंटर्नशिप्स अगर ऑफर करना है तो इंडस्ट्री से रिलेशनशिप मेंटेन करना है। सो इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, doing good during your internships and co-op program, definitely those companies will hire you and you will be a play student for my Algoma University. सो ये हो गया कोऑप के ऊपर। अब मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा ऐसे जो बच्चों के हैं। वैसे तो मैं भी बच्चा हूँ इस आज तो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, जो कैनेडियन गवर्नमेंट पीजीडब्ल्यू के चेंजेस करती है, अभी कल पता लगता है उस कोर्स में पीजीडब्ल्यू ही मिलेगा, क्या ऐसी उम्मीद हमें अल्गोमा यूनिवर्सिटी से भी करेंगे? कभी नहीं। मेरे पास आज की डेट में जो भी बैचलर्स प्रोग्राम है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम है, मास्टर्स प्रोग्राम है, ये प्रॉपर अलाइंड है प्रोविंस के अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। आप आंखें बंद करके आज अल्गोमा यूनिवर्सिटी के कोई भी प्रोग्राम के लिए ऑप्ट करेंगे, आपको अप टू 3 इयर्स का वर्क परमिट दिया जाता है। ठीक है। सेकेंड, क्या अल्गोमा यूनिवर्सिटी बच्चों का एकोमोडेशन अगर नहीं मिलती, मान लो मैं ब्रैम्पटन चला गया, बच्चों का एकोमोडेशन नहीं मिलते और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ है, लिया ह्यूमर्स है कि बच्चे सड़कों पे सो रहे हैं, कितना कुछ सच है कितना कुछ झूठ है इसके लिए? सी, आई बीन टू कनाडा लास्ट ईयर, मैंने नहीं देखा ये। ओके। किसी एरिया में किसी सिटी में होगा, माइट बी पॉसिबल, बट मैंने काफ़ी डेज स्पेंड किए अपने ब्रैम्पटन कैंपस में। मैंने मोर देन 7 डेज स्पेंड किए सूसन मेरी में, बट आई हैवंट फाउंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन। मिसा आपने सड़कों पे बच्चे नहीं देखे? मैंने नहीं देखे। इट माइट बी रूमर, इट माइट बी ट्रू, आई डोंट नो श्योर, बट अगर आप एक अच्छे कोर्स के लिए आए हैं, आपके पास एक अच्छा बैलेंस था आपके स्टे को अकोमोडेट करने के लिए, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी और एक अच्छी सिटी में आए हैं, आप इन चीज़ों में नहीं हो पाते। आपने एक रॉन्ग गाइडेंस ली, आप एक रॉन्ग कोर्स के लिए आए हो, आपकी इतनी कैपेबिलिटीज, कम्युनिकेशन स्किल है ही नहीं जिस सिटी में आप आए हो आप compete कर सकते हो। इट्स अ रॉन्ग चॉइस फॉर यू। माइट बी दीज स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग इन कैनेडा, सो टू सम एक्सटेंट दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। बट अगर आपका ड्रीम एक सेटलमेंट था और आपके पास प्रॉपर फंडिंग थी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे अल्गोमा हो, अच्छी सिटी जैसे ब्रैम्पटन या सॉल्सन मेरी है, एक अच्छी लोकेशन आपने ली है, आई हैवंट फाउंड दीज स्टूडेंट्स स्लीपिंग ऑन द रोड्स। तीसरा, अगर सॉल्ट मैरी में जाता हूँ जैसे अल्गोमा यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे इन हाउस एकोमोडेशन है, सो उसको लेने के लिए क्या मुझे पहले बताना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को जब ऑफर लेटर अप्लाई करता हूँ, या ऑन द स्पॉट भी मिल सकता हूँ? लाइक लगा मीन्स मैं सॉल्ट मैरी गया, मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि सॉल्ट मैरी आ जाए यार, मैं तेरे को एकोमोडेट कर दूंगा। वहाँ मैं जैसे प्लेन से उतरता हूँ, मुझे को लेने भी नहीं आता, और वो बंदा कहता है यार सॉरी यार मेरी एकोमोडेशन तो फुल होगी। क्या उस टाइम पे खड़े पैर सॉल्ट अल्गोमा यूनिवर्सिटी मुझे हेल्प कर पाएगी? यस, सॉल्ट मैरी के लिए एब्सोल्युटली यस। सो हमारे पास काफ़ी बड़ा एकोमोडेशन स्पेस है सॉल्ट मैरी में, और हम काफ़ी सारे जो हमारे बेड्स होते हैं हम उसको एक रिजर्व काइंड ऑफ रखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको कि 8 मंथ्स ऑफ स्टे हम ऑफर करते हैं। सो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो नेक्स्ट 4 मंथ्स यानी कि 8 to 12 मंथ्स के लिए भी लेना चाहते हैं, तो हमने काफ़ी सारी अपना एकोमोडेशन इन डिफरेंट एरियाज़ वहाँ पे रिजर्व किया होता है। सो बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे होता है, तो बहुत रेयरली शायद आपको ऐसा कोई दिन मिलेगा जहाँ पे हम बोलेंगे सॉरी वी आर फुल। बट अल्गोमा यूनिवर्सिटी डज केटर ऑल दी नीड्स इवन एट द लास्ट मिनट, लास्ट मोमेंट ऑल्सो। अगर आप कैंपस में आने के बाद भी एकोमोडेशन फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली अल्गोमा यूनिवर्सिटी विल हेल्प यू फॉर इट। ओके। फोर्थ वन, बच्चों का क्वेश्चन है कि हमारा कोई दोस्त गया था, वो वहाँ पे कोई पीजी कोर्स के लिए गया, कोई बैचलर्स के लिए गया, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडी उनको जॉब नहीं मिल रही है। कितना को वो चीज़ों में सच है, कितना को उसमें झूठ है? कनाडा सीरियसली बिल्कुल ही वहाँ पे रिसेशन चल रहा है, या हमारे इंडियन स्टूडेंट वो ज़्यादा फेस करते हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, या वो उनकी सोच ज़्यादा बड़ी हो चुकी है कि मुझे वो जॉब लेवल करने तो मैं करूँगा नहीं तो मैं नहीं करूँगा? इसमें क्या है कि उनको कंपटीशन स्टडी करने का, मान लो एज ए पेरेंट मैंने अपने बच्चों को इतने पैसे लगा के भेजा और उसको एट द लास्ट उसको जॉब ही नहीं मिली, तो उसका यूज़ क्या है? दिस इज़ द रीज़न, इम्पोर्टेंस ऑफ अ राइट गाइडेंस, importance of a right course, importance of a right city, importance of a right country, plan आपने करना है। The people who are struggling right now in Canada, उनका मेन विजन सिर्फ कनाडा जाने का था, उनका विजन कनाडा में सेटल होने का था ही नहीं। एग्जाम्पल,
मैं इंडिया में अगर हूँ, मुझे इंडिया से पढ़ना है तो मैं डिग्री सबसे पहले करता हूँ। लेकिन जब मैं कनाडा के बारे में सोचता था, अब टाइम चेंज हो चुका है तो हम पहले की बात कर रहे हैं अभी, तो मेरे माइंड में सबसे पहले डिप्लोमा ही आता। राइट। डिप्लोमा करने के बाद मैं वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में मुझे नहीं लगता कि मैं सेटल हो सकता हूँ। तो कनाडा कोई अलग कंट्री नहीं है किसी अलग प्लेनेट पे। बिल्कुल। सो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लिमिटेड लैंड अवेलेबल है, लिमिटेड रिक्रूटर्स हैं, लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। हम उन चीज़ को एक सप्लाई और डिमांड बेसिस में कैलकुलेट करते हैं। सो आपको सिर्फ डिप्लोमा ही एक स्टडी नहीं है जो आपको सेटल कर सकती है। आपको अपनी कैपेबिलिटीज कम्युनिकेशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान करना होता है। मीन्स पहले के टाइम में था भी डिप्लोमा आपकी स्टडी जो आपको वहाँ पहुँचा सकती है, सेटल करने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों को अपनी डिग्री या मास्टर के लिए लुकआउट करना पड़ेगा। देखो आज हम वीडियोस देखते हैं, लोग कहते हैं कनाडा नेगेटिव कंट्री है, कनाडा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देता। मैं कह रहा हूँ कनाडा बहुत पॉजिटिव है। आपने 2 साल का वीज़ा मांगा डिप्लोमा के लिए, कनाडा ने आपको दिया। आपने 3 साल का वर्क परमिट मांगा, कनाडा ने आपको दिया। जो प्रॉमिस आपने अपनी वीज़ा फाइल में दिया था, कनाडा ने वो सारा प्रॉमिस पूरा किया है। अगर आप आज एलिजिबल नहीं हो विद अ CRS स्कोर विच क्रैक्स योर PR, आप एलिजिबल नहीं हो। बिल्कुल। कनाडा जो प्रॉमिस किया कनाडा ने आपको दिया। सो व्हाई कनाडा इज ऑन नेगेटिव साइड? नो, दिस इज अ टाइम नाउ, दीज आर एग्जांपल्स जो आपकी आने वाली जर्नी को और सिक्योर करता है। ये पास्ट के जो एग्जांपल्स हुए हैं, अब ये हमारे फ्यूचर के स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेंगे। अब पता चलता है कि एक्चुअल क्वालिटी स्टडी किससे होती है। मैं इंडिया में जहाँ मैं बॉर्न हुआ हूँ, वेयर आई हैव many friends, my family support. Here I am looking for bachelor degrees after 12th. I am going to a new country जहाँ मुझे कोई नहीं जानता. I am an individual personality. There I am looking for 2 years of diploma. How I can secure myself. So ये क्वेश्चन स्टूडेंट को खुद जाने से पहले सोचना है. UK में हम ये नहीं करते हैं, US में हम ये नहीं करते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी मैं you haven't found any student applying for diplomas. कनाडा एक अपॉर्चुनिटी देता है क्योंकि वो एक स्टडी डेस्टिनेशन है. तो स्टडी डेस्टिनेशन और स्टडी के बाद जो वर्क परमिट है वो वादा मैं पूरा कर रहा हूँ. एज एन कनाडा में बात कर रहा हूँ. उसके बाद जो PR का था वो आपका मेरा कोई वादा था ही नहीं. वो तो कहीं पे ना SOP में मेंशन था, कहीं भी मेंशन नहीं था. मैं सिर्फ एलिजिबल स्टूडेंट्स को PR दूंगा. अब आपकी एलिजिबिलिटी से मैं क्यों खेलूं, ये कनाडा का क्वेश्चन है. आपने जो मुझसे मांगा मैंने आपको दिया, अगर ना दिया हो तो टेल मी. बट आप कहते हो कि नहीं मुझे आप अपना सिटीजन, तो मेरे सिटीजन बनने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स है जो आपको कंप्लीट करने हैं, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो. सिंपल टास्क. नेक्स्ट, क्या कनाडा के अंदर जो कहते हैं कि भी एक जॉब वेकेंट है और वहाँ पे 100 जने पहुँचे होते हैं, वो मैं मानता हूँ इस बात को भी. आज से 10 साल पहले की बात करूं तो एक जॉब पे 1 जना ही पहुंचता था. आज 10 साल के बाद है तो 100 पे, एक जॉब पे 100 जने पहुंचेंगे. इंडिया के अंदर एक जॉब पे हज़ारों लोग पहुंच जाते हैं, तो वहाँ तो अभी भी 100 ही पहुंच रहे हैं. क्या उस टाइम पे बच्चे को रियलाइज़ होता है कि भी मैं डिप्लोमा करके आया हूँ इसलिए मेरी एलिजिबिलिटी नहीं हुई, या मेरी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ, या एल्गोमा से बैचलर करने का, मास्टर करने का उसको कोई एडिशनल बेनिफिट हो या क्या हो, मुझे ये बताओ. मैं आपको बहुत ईजी एक आंसर करता हूँ कि ये एक ऐसा सिनेरियो है कि हर किसी बच्चे को पता होता है मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है. राइट. इंडिया में भी अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी सिटी की बात करते हैं, 100% प्लेसमेंट किसी भी सिटी में इंडिया में भी नहीं है. 100% सक्सेस रिकॉर्ड किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं है. कनाडा जाने से पहले स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है? काम. उस माइंडसेट से बाहर आना है. आपने एक स्टडी परमिट के लिए अप्लाई किया है, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल और कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से. राइट. आपका बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ओंटारियो यानी कि ब्रैम्पटन की बात करते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसलिए जो रेशो पहले हर एक बच्चे के पास एक जॉब हुआ करता था, अब वो रेशो चेंज हो गया है. एक जॉब के लिए 10 बच्चे फाइट कर रहे हैं प्रेजेंटली. बट आप स्टडी परमिट के लिए आ रहे हैं, 3 साल या 4 साल की डिग्री करने के बाद आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है, तब आप फुल टाइम अपॉर्चुनिटी लेंगे. आप फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को आपको इतना प्रिपेयर करना है कि मेरे पास एक अच्छी एजुकेशन है विच इज़ फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, आई एम अ टेक्निकल मैनेजमेंट
और ह्यूमैनिटीज़ काइंड ऑफ अ कोर्स जो मैंने लास्ट में चूज़ किया है, अब मेरे पास एक गुड अपॉर्चुनिटी है बिकॉज एल्गोमा यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी, हैविंग अ गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, ऑफरिंग यू को-op एंड इंटर्नशिप्स इन बैचलर्स। मैंने हर चीज़ अवेल की है। आई एम ऑल सेट टू एक्सप्लोर माई स्किल्स फॉर द रिक्रूटर्स। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चे को मिल जाती है। एक और कॉमन सा क्वेश्चन, बच्चे हमारे पास आते हैं एंड 6 ही 6.5 वाले बैंड वाले बच्चे आते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल नहीं होते, न्यूजीलैंड के लिए उनके पास पुराने फंड नहीं होते। सो हम उनको कहते हैं भाई कनाडा चले जाओ, कहते हैं कनाडा नहीं से अच्छा यूके भेज दो। ये परसेप्शन कैसे सही कर सकते, ऐसी इतनी नेगेटिविटी क्यों कनाडा की? अगेन सेम थिंग, नीड्स। अगर आपकी नीड्स यूके पूरी करता है तो आप शायद कनाडा के लिए नहीं हो। आपकी नीड्स कनाडा पूरी करता है तो शायद यूके नहीं है। हर कंट्री अलग अलग चीज़ें ऑफर करती है। यूके इज़ नेवर ऑफरिंग यू अ पीआर ऑन द स्पॉट। आपको अलग प्रोसेस में जाना पड़ता है यूके में पीआर जाना। तो आपका अगर मोटिव सिर्फ फॉरेन एजुकेशन लेना है, एनी कंट्री एनी डेस्टिनेशन इज ओपन फॉर यू। तो बच्चे तो सेम है, यूके में भी वही रश है, राइट? कनाडा में भी रश वही है। हमारा स्टूडेंट धीरज जी इम्पेशेंट है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। मुझे सिर्फ बाहर जाना ये है, राइट? क्यों मैं बार बार इस वीडियो में एम्फसाइज कर रहा हूँ, अपनी नीड्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बाहर जाना बहुत आसान है, बाहर जाके सर्वाइव करना, बाहर जाके सेटल होना बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे पास आज पैसा है, मैं किसी भी कंट्री जा सकता हूँ, बट अगर मैं लोन लेके जा रहा हूँ या मैं अपनी सेविंग्स लगा के जाऊँगा पेरेंट्स की, मुझे एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जहाँ पे मैं इन सेविंग्स को रिटर्न वापस कर पाऊँ, वो भी ऑन टाइम। 2015 और 18 की बात करूँ मैं तो कनाडा में बच्चे जो गए उन्होंने अपनी फ़ीस भी उतारी, जो पेरेंट्स ने कर्जा लेके उन्हें भेजा था वो भी वापस करा। क्या आज अगर बच्चा वहाँ पे अपने रहने का खर्चा भी उठाया, आज क्या बच्चा जो पैसे यहाँ से लगा के जाता है, जो वहाँ पे अपना लिविंग एक्सपेंस है और जो अगले साल की फ़ीस पे करनी है, क्या तीनों चीज़ें निकाल सकता है? मतलब एक देखो, एज ए यूनिवर्सिटी ऑफ रैप आपके लिए आंसर करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, बट आपको पता है कि इमिग्रेशन गुरुजी की हमेशा कोशिश ये रही है कि बच्चों के डाउट्स को निकाला जाए, ना कि अपने प्रोडक्ट को सेल किया जाए। एब्सोल्युटली राइट ना? सो एक छोटा सा एग्जांपल है, हम शेयर्स तब खरीदना चाहते हैं जब शेयर्स की वैल्यू सबसे नीचे होती है। अगर मैं इंटरनेशनल स्टडी इंडस्ट्री की बात करूं, सो इस टाइम कनाडा नीचे चल रहा है थोड़ा, राइट? इमेजिन जो पहले हम 70% यानी कि आउट ऑफ 10 7 स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉर कनाडा, आज हम कहते हैं कि 3 से 4 बच्चा जो कनाडा में दिखता है। तो दैट मीन्स हम 30 to 40 बिजनेस पर्सन पे बिजनेस पे आ चुके हैं, जो हमारा पहले 70 होता था। 2025 इज इट अ राइट टाइम टू अप्लाई फॉर कनाडा? अकॉर्डिंग टू मी यस। नाउ हाउ? आप तो कह रहे हो कि कनाडा का परसेंटेज नीचे आ गया, जहाँ पहले 7 बच्चा जाता था वहाँ अब 3 बच्चा जाएगा। अभी हमने बात की एक जॉब के लिए 10 स्टूडेंट्स है, एक जॉब के लिए 3 स्टूडेंट होगा। 25 से 28 का मैंने स्टडी परमिट लिया, 29 में मैंने वर्क परमिट लिया। इमेजिन मैं 3 साल तक अगर बैचलर स्टूडेंट में फोकस कर रहा हूँ, कनाडा अपना विजन बता चुका है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है उसने। मेरे पास अगले 3 से 4 साल में क्वालिटी इतने स्टूडेंट्स होंगे जो एक नॉर्मल जॉब के लिए बहुत ईजिली और कम कंपटीशन होगा। बिल्कुल। सो 29 में जब मैं वर्क परमिट अप्लाई करूंगा और फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज की बात करूंगा, वापस आपका 2018 का टाइम आएगा जहां पे हम बच्चे का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गारंटी करते हैं, गुड क्वालिटी एजुकेशन गारंटी करते हैं एंड गुड लाइफ क्वालिटी गारंटी कर रहे हैं। सो 2018 का टाइम 2029 में वापस आएगा जब बच्चा पैसा कमाएगा। एब्सोल्युटली यस, और कनाडा उसी के लिए वर्क कर रहा है। सो विशाल जी, आप इतने टाइम से इस इमिग्रेशन इंडस्ट्री में बच्चों को सर्विसेज देते आए हो, कैन यू प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन गो अब्रॉड एंड स्टडी अब्रॉड? go abroad is a very small term, anyone can go abroad. पर गो अब्रॉड ऐसा होगा कि वहाँ पे आप सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, आप जा सकते हो, अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। सेटल अब्रॉड इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर फंडिंग, एक प्रॉपर ऑप्शन चाहिए। सेटल अब्रॉड इज टफ एज कम्पेयर टू गो अब्रॉड। सो गो अब्रॉड एक छोटा टर्म है, आराम से ईजिली इफ़ यू कैन अफोर्ड इट यू कैन, बट सेटल अब्रॉड एक ब्रॉडर टर्म है।
सो उसके लिए आपको एक राइट गाइडेंस मिलना, एक राइट ऑप्शन मिलना, एक क्वालिटी स्टडीज़ मिलना और ऑप्शन मिलना सेटल कैसे हो सकते हैं वो भी ईजीएस्ट वे में, वो होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वन, बच्चा इस टाइम वरी है कि कनाडा वीज़ा भी नहीं दे रहा। सो आप क्या कहते हो, एल्गोमा यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में अप्लाई करने के बाद बच्चे का वीज़ा सक्सेसफुल, एटलीस्ट मैं ये नहीं बोलता कि आप ऑन कैमरा ये कह दो कि 100% है, मैं नेचुरली नंबर्स पे बात करना चाहता हूँ कि कितने नंबर से एक्सपेक्टेशन भी इतने % ऑफ चांसेस ऑफ वीज़ा है। To be very honest, we are blessed. Yeah. Like I said, Algoma University is not only a public university, it is a community-based university. Sault Ste. Mary is a community-based city. I have some programs which is community-based programs. I have STEM programs to offer. So मैं सिर्फ वो स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स ऑफर करता हूँ स्टूडेंट को जहाँ पे मेरा वीज़ा सक्सेस रेशो ऑलरेडी अच्छा है। मैं वो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता हूँ स्टूडेंट्स को 3 और 4 ईयर बैचलर डिग्रीज में जहाँ पे मैंने कोऑप और इंटर्नशिप्स ऑफर किए हैं। स्टूडेंट्स को विद 20,500 फीस स्ट्रक्चर पे स्कॉलरशिप्स ऑफर किए हैं। स्टूडेंट्स को मास्टर डिग्री में विद स्पाउस का ऑप्शन दिया है। सो मैं सिर्फ आंखें बंद करके कोई प्रोग्राम ऑफर नहीं करता। इस यूनिवर्सिटी में स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, स्टैंडर्ड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उसको क्वालिफाई करते हो। पब्लिक यूनिवर्सिटी है, कम्युनिटी बेस्ड सिटी में आते हो, वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छा है। आप ब्रैम्पटन जैसी सिटी में आते हो, वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा है। सो दिस इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। Right now, if I talk about, we are close to 70% of visa success rate, which is again a very good number. Out of 10, 7 of my students are getting visas. So ये काफ़ी अच्छा सच बता दूँ, बिकॉज अगर मैं सच बताऊँ तो इस टाइम पे 40 to 50 सक्सेस रेट है। अगर मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की बात करूँ जिनका सक्सेस रेट इतना ही है, मीन्स एल्गोमा यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं एक अच्छा सक्सेस रेट दे रही है बिकॉज ऑफ क्वालिटी एंड बिकॉज ऑफ कंटेंट ऑफ कोर्सेज। कहीं ना कहीं ये रीज़न है। एब्सोल्युटली। अब एक चीज़ और कि आपने बोल दिया भी एल्गोमा यूनिवर्सिटी में आ जाओ, ठीक है जी, एल्गोमा यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करेगा, एल्गोमा यूनिवर्सिटी वीज़ा भी देगा, सब कुछ देगा। उन बच्चों के लिए कोई ऑप्शन जो बच्चे लाइक फर्स्ट ईयर में यहाँ पूरा कर चुके हैं और सेकंड ईयर में जाना चाहते हैं, मीन्स फर्स्ट ईयर का उनको लगता है यार नहीं यार इंडिया हमारी नीड्स पूरी नहीं कर पाएगा, ये एजुकेशन मेरी नीड पूरी नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ फैकल्टी, भी मैंने गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अगर मैं यहाँ से लीव करता हूँ तो मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। और क्या एल्गोमा यूनिवर्सिटी ऐसे बच्चों को एंटरटेन करेगा नहीं, जिनका पहला या दूसरा साल हो चुका है और वो एल्गोमा यूनिवर्सिटी में लुकआउट कर रहे हैं और वो कहता है भी भाई मैं फर्स्ट ईयर दोबारा स्टार्ट नहीं करूँगा। क्या ऑप्शंस है बच्चों के लिए? अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस स्टूडेंट। ओके, ये बहुत अच्छा टाइम है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सभी फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी स्टडीज़ एल्गोमा यूनिवर्सिटी में कहीं भी वेस्ट नहीं हो सकती। आई एम स्टार्टिंग विद ऑन शोर स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चा ऑलरेडी कनाडा में है। आपने किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूट से अगर अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है, अब आपके माइंड में फियर है कि मैं पीआर के लिए हो सकता है या लेटर स्टेज एलिजिबल नहीं हूँ, मुझे अपने 60 क्रेडिट्स के डिप्लोमा को कन्वर्ट करना है बैचलर डिग्रीज में। येस, एल्गोमा यूनिवर्सिटी इज़ गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, नो एप्लीकेशन कॉस्ट, open for all the intakes in 2026. You can apply for any of the bachelor degree program. आपने जितने क्रेडिट सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं वो सब क्रेडिट्स आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यू कैन कंप्लीट योर बैचलर डिग्रीज इन 2 year और 1.5 year and you will get 3 years of work permit. Enjoy your PR once you will get the work permit and complete. मीन्स अगर बच्चों को लगता है कि वो 2 साल का एक्सफीजी कॉलेज से डिप्लोमा कर चुका है और उसको लगता है नहीं भी थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, तो वो एल्गोमा यूनिवर्सिटी में एब्सोल्युटली यस, विदाउट आइल्स या आइल्स जरूरी है? आइल्स इज मैंडेटरी। सी रिक्वायरमेंट्स आपको कंप्लीट करनी है। ओके, अपॉर्चुनिटी ये है अगर आपका जो आइलेट्स है वो सिर्फ 12 महीने के अंदर अंदर एक्सपायर हुआ है और आपके मिनिमम 6 ईच बैंड थे तो आप एलिजिबल है। अगर 12 महीने अभी पूरे नहीं हुए, एक्सपायर हुए, तो बच्चा एलिजिबल है बिल्कुल विदाउट आइल्स के लिए। एब्सोल्युटली। आप आइल्स नहीं करना चाहते, आप डुओलिंगो दे दीजिए। 110 नॉट लेस देन 90 अगर आप स्कोर करते हैं तो भी आप मेरे अनकंडीशनल लेटर के लिए एक्सेप्टेड है। एंड दिस इज सेम फॉर मास्टर एज वेल। मास्टर्स में डुओलिंगो स्कोर ज्यादा चाहिए आपको। नो, फॉर डुओलिंगो फॉर द क्रेडिट ट्रांसफर।
मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 या 2 इयर्स 1 और 2 ईयर, इसलिए वो एडजस्ट नहीं हो पाता, बच्चे को कोर्स सेम पड़ जाती है। एब्सोल्युटली राइट। सो अ कंप्लीट कोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर क्रेडिट ट्रांसफर। ये ऑनशोर का था। इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी है, मैं इमिग्रेशन गुरुज के ऑफिस में आया और मैं चाहता हूँ कि मैंने 1 साल सक्सेसफुली कंप्लीट किया और मैम मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता, पर मुझे कनाडा जाना है। Golden opportunity for this student. Public university, choose any of my bachelor program, get your 1 year credit transfer to your Canadian degree. So आपने एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट की है, खत्म कनाडा में, खत्म आप कनाडा में करेंगे विथ 3 years ऑफ वर्क परमिट, सेविंग मिनिमम 1 year ऑफ टाइम। अगर आपने 1 साल पढ़ा है यहाँ पे, 2 साल पढ़ा है, तो भी आप अपना क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप सिर्फ फॉर टाइम नहीं, मनी भी सेव करते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं, वर्क परमिट लेते हैं। देयर इज नो अदर पब्लिक यूनिवर्सिटी जो आपको इतनी लिवरेजेस ऑफर करती है। सो दैट मीन्स आज मेरी ये वीडियो चाहे एक ऑनशोर स्टूडेंट देखता हो, ये वीडियो चाहे वो इंडिया से स्टूडेंट देख रहा है जिसने अभी रिसेंटली ग्रेड 12 कंप्लीट किया है, ये वीडियो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट देखता है जो पिछले 2023, 24 या इवन 25 में अपनी स्टडी स्टार्ट कर चुका है और 26 में शिफ्ट होना चाहता है कनाडा, या कोई ऐसा स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मुझे मास्टर्स विद स्पाउस जाना है, विदाउट स्पाउस जाना है, या मास्टर्स डिग्री नहीं जाना, मुझे क्वालिटी कोर्स चाहिए इन आईटी और सप्लाई चेन, 2 साल का कोर्स 3 साल के वर्क परमिट के साथ, वो भी स्कॉलरशिप के अंदर। एल्गोमा यूनिवर्सिटी आज आप सबको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप 2026 में अपना फ्यूचर स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं और एक न्यू जर्नी के लिए अपनी लाइफ को बिगिन कर सकते हैं। सो एक छोटा सा ओवरव्यू करना चाहूँगा, लास्ट वन मीन्स फॉर मास्टर्स यू नीड 6.5 no less than 6 and how many percentage? For global business and economy master's program 65%, and for all other master degrees 70%. And for as well as for bachelors we need IELTS. For bachelor degree, for bachelor, of course, yes, 6 each in IELTS. 6 each. Overall 6 will be okay. 6. And the percentage for starting with 50%. If 50%. If you are looking for BBA or management kind of program, 60%. Looking for medical program like biology, environmental science or clinical psychology, जिसको हम BSc psychology कहते हैं, 70%. If you are looking for any arts or humanities program in economics, accounting, or I should say community economic and law and justice, which is a very good demanded program, 50%. 50%. And student will definitely get up to 3 years PGWP, right? 100% yes. Means there is no any like भी वो program बंद हो गया भी अब आपको PGWP not at all. On top of this, it's this university which does not have any problem with the gaps, any problem with the backlogs, any studies, maybe open learning, NIOS, IGNOU, distance learning, all studies are accepted for the bachelor degrees. Plus no mathematics required in any of bachelor program. Means if मैं बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस करने के लिए जाना चाहता हूँ तो मुझे मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं, आपको साइंस फील्ड से होना जरूरी है। साइंस में बायो वाला बच्चा वहाँ जाता है, बायो वाला बच्चा कंप्यूटर्स कर सकता है, कंप्यूटर्स वाला बच्चा मेरा मेडिकल का इन्वायरमेंटल साइंस, साइकोलॉजी या बायोलॉजी कर सकता है। सो साइंस इज रिक्वायर्ड फॉर BSc डिग्री, बट फॉर एनी अदर प्रोग्राम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ओके आपने एक बाबा वर्ड यूज करा, कम्युनिटी। सो एल्गोमा यूनिवर्सिटी एक कम्युनिटी कैसे है, और लाइक एल्गोमा एक कम्युनिटी है या सॉल्ट मैरी की कम्युनिटी जिसने एल्गोमा यूनिवर्सिटी बनाई? सॉल्ट एंड मैरी इज अ कम्युनिटी बेस्ड सिटी। ओके। एल्गोमा इज अ ग्रीक वर्ड, AL Goma. Okay. Goma is a Greek word. So Okay. Goma itself is a community word. So Okay. this is a community based university. So यहाँ पे we cater each and everything. Our fees is most affordable because we are community based public university. We are even supporting the students who are struggling in getting the options there in Canada. हमारे पास एक particular एक center है, student support center, जहाँ पे स्टूडेंट पर वीक की ग्रॉसरी ले सकता है। बिकॉज वी आर अ कम्युनिटी बेस्ड यूनिवर्सिटी, वी वांट आवर स्टूडेंट शुड बी इन अ सेफ हैंड्स। तो आप अगर स्ट्रगल करते हैं इन पार्ट टाइम फुल टाइम, आप अपना फूडिंग लिविंग नहीं कर पा रहे हैं, वीक में आप विद जस्ट फिलिंग अ स्मॉल फॉर्म आप 7 days का एक अपना अकोमोडेट ले सकते हैं, 10 items पर वीक। सो
द रीज़न वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड कम्युनिटी, बिकॉज सिर्फ स्टूडेंट्स को बुलाना नहीं, स्टूडेंट्स का सक्सेस एंड स्टूडेंट का सेटलमेंट सब कुछ एल्गोमा केटर करता है। मिस एल्गोमा यूनिवर्सिटी एक कम्युनिटी बेस्ड यूनिवर्सिटी है जो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को सेव करने की भी कोशिश कर रही है, जो सोशल सर्विसेज भी बहुत करती है। जैसे सर ने बोला कि एल्गोमा यूनिवर्सिटी बच्चे को एक फॉर्म फिल करना होता है, बाय चांस बच्चे को काम नहीं मिल पाता या बच्चे के पैसे खर्च हो गए हैं, कोई गिर गए हैं पैसे, कुछ भी हो गया और उसको लगता है कि इस वीक मैं मील का अरेंज नहीं कर पाऊंगा, तो एल्गोमा यूनिवर्सिटी वीक की 10 मील्स ऑफर करते हैं एक फॉर्म भरने के। नॉट मील्स 10 बिकॉज वी हैव अ किचन फैसिलिटीज टू कुक बाय योर ओन, सो मैं आपको 10 ग्रोसरी आइटम्स ऑफ योर ओन चॉइस, आप कुछ भी ले सकते हैं 10 आइटम्स। तो खाना भी मिल जाता है। We have a mess over there. Okay. Definitely yes. So वो भी कम्युनिटी उसमें हेल्प करती है। मान लो कोई बच्चा है, मैं 5 दिन से कुछ खाया नहीं, ऐसा होता नहीं। आप एक कनाडा जैसी कंट्री में जहाँ पे डॉलर्स में आप पे करके आए हैं, तो इसके चांसेस बहुत मुश्किल हैं। बट इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड यूनिवर्सिटी, प्लीज डोंट फील कि कनाडा या एल्गोमा यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट नहीं करता। हम हर सिनेरियो में आपको सपोर्ट। वो तो मैं भी गया तो मैंने उनका सिस्टम देखा, वहाँ पर स्टूडेंट एक सर्विस सेंटर है जो बच्चों को अलग अलग वे से गाइड करता है। इवन बच्चों को कुछ उनके इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है वो भी उनको हेल्प करते हैं। एवरी स्मॉल थिंग इज अ मेजर कंसर्न फॉर एल्गोमा यूनिवर्सिटी। मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेवल पे प्रॉब्लम में आए। आप पढ़ने वाले हो, आप स्टडी वीज़ा पे हो, आप प्रॉपर 15 आवर्स अ वीक मेरे को टाइम देते हो पढ़ने का, आप एक प्रॉपर लाइफ एंजॉय कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रॉब्लम में हो तो अपनी प्रॉब्लम्स आप आके बताओ, आपके पास एक एडवाइज़र हमेशा होता है, स्टूडेंट एडवाइज़र। आप उस एडवाइज़र से कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो एक लास्ट, ऐसा होना नहीं चाहिए बट बच्चे ने आइल्स कर रखी है, कई बार ये नहीं लगता कि बच्चा अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन करके बच्चा सही जगह पहुंच नहीं रहा, इसलिए वो फैसिलिटी का फ़ायदा ही नहीं उठा पाता और एक गलत मैसेज पास हो जाता है सोसाइटी के अंदर कि वहाँ पे उसको काम नहीं मिला या वहाँ पे उसको ये हेल्प नहीं मिली है, कुछ ऐसा। आप बच्चों को क्या सजेशन दोगे इसके लिए? बिल्कुल होता है, मैं यही बोलूँगा, गाइस यू नीड टू स्पीक अप। आप एक न्यू कंट्री में जहाँ पे हर किसी को आप नहीं जानते हैं, हर कोई आपको नहीं जानता, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे वो प्रॉब्लम आप तक ही रहेगी। अगर मेरे स्टूडेंट एडवाइज़र को नहीं पता कि विशाल को पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ में स्ट्रगल हो रहा है, तो मेरा स्टूडेंट एडवाइज़र शायद कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं कर पाएगा विशाल को। पर अगर विशाल जाके बताता है कि सी मैंने BBA कंप्लीट किया हुआ है, वो भी कंप्यूटर मैनेजमेंट से, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश और मैं किसी भी सिनेरियो में कहीं भी पार्ट टाइम वर्क कर सकता हूँ, माइट भी मेरा स्टूडेंट एडवाइज़र मुझे एडवाइस करे, विशाल दिस इज़ अ कंसर्न पर्सन, आप इससे एक बार बात करो, यहाँ पे आई गेस इस स्टोर में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपको बोलना ज़रूरी है। कनाडा ये कभी भी नहीं कहता कि इंग्लिश में ही बोलना है या हिंदी में ही बोलना है, आप अपना मैसेज किसी भी कम्युनिकेशन वे में कन्वे कर सकते हैं। एंड दोस्त बनाओ, रेपुटेशन बनाओ, क्वालिटी एजुकेशन लो और एक अपना फ्यूचर बनाओ, सिंपल टास्क। एंड एक लास्ट मैसेज बच्चों के लिए प्लीज़ दे दो आप, लाइक अबाउट कनाडा, जो ह्यूमर्स है, जो नेगेटिविटी है, और व्हाई वी प्रमोट स्टडी अब्रॉड, व्हाई। सी कनाडा इज स्टिल अ डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्वालिटी एजुकेशन एंड हायर वीज़ा चांसेस मिलते हैं। आपके पास एक प्रॉपर फंडिंग ऑप्शन है, आपके पास GIC पेड है या आपके पास बैंक में फंड्स ऑप्शन अवेलेबल है। आप एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए, एक अच्छे प्रोग्राम के लिए सूस एंड मैरी या ब्रैम्पटन विद अ रीज़न आना चाहते हैं, स्टिल कनाडा गिव्स यू एडिड एडवांटेजेस। इसके अलावा कनाडा एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आज भी सबसे ज़्यादा डिमांड में है, दैट मीन्स एज़ कम्पेयर टू एनी अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री आप आज भी कनाडा का परसेंटेज हायर देखते हैं। कनाडा आपको 3 साल का वर्क परमिट एंजॉय करवाता है, जहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, बेटर सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विद RCIP सिटीज़ लाइक सूस एंड मैरी, गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन वर्किंग लाइक ब्रैम्पटन। आप एक अच्छे प्रोग्राम के लिए आएँ, स्पेसिफिकली माइंड में सिर्फ ये पढ़ के आएँ कि मेरे को 3 साल का एक स्टडी वीज़ा मिल रहा है कनाडा से, मुझे 3 साल पढ़ना है और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ एंजॉय करनी है, स्किल्स डेवलप करने हैं ताकि मैं वर्क परमिट पे आने के बाद उन स्किल्स को यूटिलाइज़ कर पाऊँ। एक प्रॉपर प्लानिंग करके आएँ, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो और आपके पास एक अच्छा बैलेंस है आने वाले 1 साल के लिए फूडिंग या लिविंग एकोमोडेट करने का, आपका आज भी वीज़ा चांसेस बहुत हायर है फॉर अ कनाडा स्टडी परमिट।
थैंक यू सो मच विशाल सर, थैंक्स फॉर कमिंग। ये था सारा का सारा एल्गोमा यूनिवर्सिटी के ऊपर, उसकी रिक्वायरमेंट, एकोमोडेशन, स्कॉलरशिप। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगली वीडियो में मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। थैंक यू। Thank you so much guys, and I hope this video will answer all your queries and questions. Still आपको लगता है कि एल्गोमा यूनिवर्सिटी के बारे में आप और जानना चाहते हैं, द इमिग्रेशन गुरुज टीम इज़ वेरी ओल्ड विद एल्गोमा यूनिवर्सिटी। हमने बहुत सारे मोर देन 1000 स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं एल्गोमा यूनिवर्सिटी में अपने पास्ट में। एक बहुत ही अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट गाइडेंस मिलती है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है जो आज की डेट में रिक्वायर्ड है। सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट इंक्वायरी फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन एल्गोमा, एंड वी आर ओपन फॉर 2026 intakes. You can come to Immigration Gurus team, get the information on public university advantages, choose the best program, join us. Thank you. Thank you.